आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी चैप्टर 3 ए पिंच ऑफ स्नफ इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 बिहार बोर्ड की समरी समझने की कोशिश करते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ किनके द्वारा लिखा गया है? वाई मनोहर मालवोलकर। ए पिंच ऑफ स्नफ डैट मीन्स एक चुटकी खैनी सूंघनी। मनोहर मालवोलकर का जन्म कब हुआ था? 1913 में, मृत्यु 2010। इसको ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब मनोहर मालवोलकर, he was famous novelist and short story writer in Indian English literature. That means मनोहर मालवोलकर भारतीय अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार और लघु कथाकार थे। अब ए पिंच ऑफ स्नफ किससे लिया गया है? कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। इन्हीं मनोहर मालवोलकर के द्वारा ही लिखा गया है, जो छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है, जिसमें बहुत सारी कहानी है। उससे एक कहानी क्लास 12 में बिहार बोर्ड में पढ़ना है। कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश एक कब पब्लिश हुआ था, इसको भी ध्यान रखना है। 1991 यानी कि 1991 में। अब मनोहर मालवोलकर का फेमस वर्क कौन कौन है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, जो इंटर के बुक में प्रिस्क्राइब्ड है रेनबो पार्ट 2 में। पहला है डिस्टेंट ड्रम, जो 1960 में पब्लिश हुआ था, डिस्टेंस ड्रम। दूसरा है द प्रिंसेस, 1963 में आया था। ए बेंड इन द गंगेस, 1964 में आया था। बॉम्बे बीवेयर, 1975 में आया था। इसका पब्लिशिंग डेट, अब बुक जो इनके द्वारा लिखा गया, इसको ध्यान में रखना है। अब लिस्ट ऑफ कैरेक्टर चलते हैं, जो इस कहानी को समझने के लिए, समरी को समझने के लिए कैरेक्टर के बारे में पहले हम लोगों को जानना होगा, उसके बाद अच्छी तरह से समरी समझ में आएगा। इसमें फेमस कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है नानू काका। एक नंबर में नानू काका, अंकल ऑफ द ऑथर, ऑथर के लेखक की मामा जी हैं। ऑथर राइटर हिमसेल्फ, दैट मीन्स मनोहर मालवोलकर खुद है यहाँ। मदर, मदर्स नेम इज नॉट गिवन इन द स्टोरी, ओनली मदर्स, दैट मीन्स लेखक की माता जी। चौथा कैरेक्टर है सोहन लाल रतिराम। सोहन लाल रतिराम कौन है? पार्टी बॉस इन दिल्ली, दिल्ली में किसी पार्टी का अध्यक्ष है। द नेम ऑफ द पार्टी इज नॉट गिवन इन द स्टोरी, यानी कि पार्टी का नाम इस कहानी में नहीं दिया गया। पांचवा कैरेक्टर रतिराम। रतिराम दैट मीन्स सन ऑफ सोहन लाल रतिराम। रतिराम किसका बेटा है? सोहन लाल का बेटा है, और लेखक के साथ सेक्रेटारिएट में जॉब करता है, दोनों साथ में करते हैं। छठा कैरेक्टर है हजरत बरकत अली। हजरत बरकत अली ही इज एन एम्बेसडोर। वो क्या है हजरत बरकत अली? कहानी में एक राजदूत है। राजदूत यानी कि एम्बेसडोर उसको बोलते हैं जो विदेश में रहता है और किसी कंट्री या देश का प्रतिनिधित्व करता है। सातवां नंबर पर कैरेक्टर है धोबी, यानी कि यहाँ पर धोबी का छोटा सा रोल है। ही इज ए माइनर कैरेक्टर इन द स्टोरी, यानी कि धोबी है जो एक छोटा सा कैरेक्टर है। सीखा ऑटो डीलर, इसमें 8वां कैरेक्टर में जाएंगे। सीखा ऑटो डीलर, इट इज ए व्हीकल शॉप, और गाड़ी मोटर का क्या है? सीखा ऑटो डीलर गाड़ी मोटर का दुकान है। 9वां कैरेक्टर है प्रिंस ऑफ निनौर। प्रिंस ऑफ निनौर यानी कि निनौर का राजकुमार, इसका नाम नहीं दिया हुआ है कहानी में। अब वेलफेयर मिनिस्टर, 10वां क्या है? वेलफेयर मिनिस्टर है, कल्याण मंत्री। ये 10 कैरेक्टर है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे तो कहानी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब कहानी की शुरुआत होती है। कहानी की शुरुआत में लेखक की माताजी लेखक को बताती है कि उनका भाई नानू काका आ रहे हैं। यह सुनकर लेखक को शौक लगता है। जब ये सुनते हैं कि उनके मामा जी आ रहे हैं तो लेखक को शौक लगता है, और माँ को बोलते हैं कि किसी तरह से मामा जी को क्यों नहीं हम लोग बोल दें कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, या ये बता दें कि हम लोग अभी आउट ऑफ स्टेशन है, मतलब अभी हम लोग शहर से बाहर हैं। माँ बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि नानू काका ट्रेन में आने के लिए बैठ चुके हैं, और इस तरह से अगर उनको मना करेंगे तो उनका इंसल्ट होगा। तब लेखक माँ से पूछते हैं कि मामा जी क्यों आ रहे हैं इतनी गर्मी में, यानी कि बहुत गर्मी पड़ रहा है और इतनी गर्मी में मामा जी क्यों आ रहे हैं दिल्ली?
तब माँ बताती है कि उनको कुछ मंत्रियों से मिलना है। यह सुनकर लेखक को ज़्यादा ही शौक लगता है, क्योंकि मंत्री तो सप्ताहों महीनों तक नहीं मिलता। अब लेखक बोलते हैं, ओ माय गॉड, मतलब बहुत दिन तक रुकेंगे मामा जी को। और शौक लगता है कि इतना दिन तक मामा जी रुकेंगे। तब माँ बोलती है कि नानू काका बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के हैं, वो 2-3 दिनों में मंत्री से मिलकर चले जाएंगे। 2-3 दिन में ही मंत्री से मिलकर, मतलब अरेंज कर लेंगे, अपना अरेंजमेंट वो कर लेंगे, मैनेज करके 2-3 दिन में ही मंत्री से मिलकर निकल देंगे, माँ बोलती है। उसके बाद माँ बोलती है कि रेलवे स्टेशन जाकर नानू काका को लेकर आओ, यानी कि रेलवे स्टेशन से जाओ और नानू काका को घर लेकर आओ। तब लेखक आधा मन से नानू काका को लाने जाते हैं। आधा मन से लेखक नानू काका को रेलवे स्टेशन से लाने जाते हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर लेखक देखते हैं कि नानू काका बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं। नानू काका लेखक को एक टोकरी देते हैं। रेलवे स्टेशन पर जब लेखक पहुंचते हैं तो नानू काका लेखक को एक टोकरी देते हैं और बोलते हैं कि स्टेशन से बाहर जाकर मेरा वेट करो। जब दोनों स्टेशन से घर के लिए निकलते हैं तो रास्ते में नानू काका लेखक से पूछते हैं कि मंत्री से मुझे मिलने के लिए कब समय निकाले हो। मतलब मंत्री से मिलने के लिए, चूँकि लेखक है जो सेक्रेटारिएट में जॉब करते थे, तो मंत्री से मिलने के लिए नानू काका पूछ रहे हैं कि क्या कब समय निकाले हो। तब लेखक बोलते हैं कि अभी तो हम प्रोबेशन पीरियड में हैं, मतलब अभी नया नया नौकरी हुआ है, इसलिए आप अपनी असमर्थता जताते हैं कि हम मीटिंग अरेंज नहीं कर सकते हैं आपको मंत्री के साथ। तब नानू काका बोलते हैं कोई बात नहीं, और वे दोनों घर पहुंचते हैं। लेखक अपना कमरा नानू काका को रहने के लिए देते हैं और नानू काका को रहने के लिए देते हैं और खुद कमरा से बाहर सोते हैं। कल होकर दोनों मिलकर तैयार होकर नानू काका और लेखक मंत्री के पास जाते हैं। नानू काका को मंत्री के पास जाने के बाद नानू काका को 3 दिन बाद आने को बोला जाता है। यह सुनकर नानू काका को थोड़ा इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, और गुस्से में मराठी में बोलते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। लौटते समय रास्ते में जब लेखक और नानू काका रास्ते में लौट रहे थे तो उनका दोस्त, यानी कि लेखक का दोस्त, अपने गाड़ी से बाय बाय करते हुए निकल जाता है। यह देखकर नानू काका को अच्छा नहीं लगता है। नानू काका उसके बारे में पूछते हैं तो लेखक बताता है कि उसका नाम रतिराम है, जो यहाँ कैरेक्टर नंबर 5 में है। उसका नाम रतिराम है और मेरे साथ, यानी कि लेखक के साथ ऑफिस में सेक्रेटारिएट में जॉब करते हैं, सचिवालय में, और उसके पिता का नाम सोहन लाल रतिराम है। लेखक ये भी बताते हैं कि रतिराम के पिता का नाम सोहन लाल रतिराम है, जो पार्टी बॉस इन दिल्ली में क्या है, पार्टी बॉस है। और लेखक ये भी बताते हैं कि रतिराम का प्रमोशन होने वाला था लेकिन रुक गया। रतिराम का जो उनका दोस्त है ऑफिस में, जो उनके साथ काम करता है, उसका प्रमोशन होने वाला था लेकिन रुक गया, क्योंकि राजदूत यहाँ राजदूत एम्बेसडोर जिसको बोलते हैं, कौन है एम्बेसडोर, हजरत बरकत अली इज एन एम्बेसडोर, और राजदूत एम्बेसडोर का मतलब होता हजरत बरकत अली। हजरत बरकत अली को कोई व्यक्ति रतिराम के बारे में शिकायत कर दिया है कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, रतिराम के बारे में हजरत बरकत अली से। इसलिए हजरत बरकत अली जो एम्बेसडोर है वो रतिराम का प्रमोशन क्या कर दिया, रोक दिया। तब दूसरे दिन नानू काका सोहन लाल से मिलने उसके ऑफिस जाते हैं, लेकिन उनको बाहर में वेट करने को कहा जाता है। तब नानू काका राजदूत के बारे में जोर जोर से बोलने लगते हैं, मतलब हजरत बरकत अली के बारे में, लेकिन रियली में हजरत बरकत अली को नानू काका नहीं जानते हैं, लेकिन बस इस तरह से बोल रहे हैं। हजरत बरकत अली नानू काका लेखक से बोलते हैं कि हजरत बरकत अली तो मेरा बचपन का दोस्त है। उनकी बातों को सुनकर सोहन लाल रतिराम अपने ऑफिस के अंदर में जो बैठे हुए था और कुछ पी रहा था, गुड़गुड़ा जो पहले के ज़माने में लोग पीते थे, वो सुनकर बाहर आता है और उनसे पूछता है कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं। तब नानू काका बोलते हैं हाँ, वो तो मेरा बचपन का दोस्त है। हजरत बरकत अली कौन,
एम्बेसडोर। लेकिन रियल में नानू काका हजरत बरकत अली एक दूसरे को जानते नहीं, उनका फ्रेंड वगैरह कुछ नहीं है। ओनली सिर्फ क्या, किस लिए कि सोहन लाल रतिराम जब सुने कि हजरत बरकत अली का कोई दोस्त आया है तो उस तरह से उससे इंप्रेशन होगा, क्योंकि हजरत बरकत अली ने सोहन लाल रतिराम के बेटे का प्रमोशन रोक दिया है। तो सोहन लाल रतिराम बोलता है नानू काका को कि अपने दोस्त से बोलकर मेरे बेटे का प्रमोशन करवा दीजिए। बातचीत में पता लगता है कि सोहन लाल रतिराम के बेटे का शादी वेलफेयर मिनिस्टर के बेटी से होने वाला था, यानी कि सोहन लाल रतिराम के बेटा कौन, रतिराम, इसका शादी किससे होने वाला था, वेलफेयर मिनिस्टर का। वेलफेयर मिनिस्टर का नाम नहीं दिया, ओनली वेलफेयर मिनिस्टर ही स्टोरी में लिखा हुआ, इसके बेटी से होने वाला था, वेलफेयर मिनिस्टर का। लेकिन किसी कारण से शादी नहीं हो सका, शादी कट गया किसी कारण से। और अब वेलफेयर मिनिस्टर के बेटी का शादी कहाँ तय हो गया, ठीक हो गया, प्रिंस ऑफ निनौर से, यानी कि निनौर के राजकुमार से। प्रिंस ऑफ निनौर नाम नहीं दिया, ओनली कहानी में प्रिंस ऑफ निनौर लिखा हुआ। प्रिंस ऑफ निनौर यानी कि निनौर के राजकुमार से उनके बेटी का शादी तय हो चुका। किनके बेटी का, वेलफेयर मिनिस्टर के बेटी का। वहाँ अब दोनों सोहन लाल रतिराम से मिलने के बाद नानू काका और लेखक वापस आते हैं। वापस आने के बाद नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने का प्लान बनाते हैं। उसके लिए बे स्लोजर्स ऑफ प्रिंस ऑफ निनौर, मतलब प्रिंस ऑफ निनौर के राजज्योतिषी का वेशभूषा धारण करते हैं। प्रिंस ऑफ निनौर के राजज्योतिषी का वेशभूषा धारण करना चाहते हैं। उसके लिए वे एक धोबी को बोलते हैं कि मैं तुमको एक कोट सफाई के लिए देता हूँ। उसमें 1000 का चेक रखते हैं और उसको बोलते हैं कि जब मैं सीखा ऑटो डीलर के पास जाऊँगा तो तुम वहाँ पर आकर बोलना कि आप अपने कोट में 1000 का चेक भूल गए हैं। जब वे सीखा ऑटो डीलर, मतलब सीखा ऑटो डीलर यानी मोटर गाड़ी का दुकान है, वहाँ पर जाते हैं तब धोबी आता है और प्लान के अनुसार बोलता है कि 1000 का चेक भूल गए हैं आप अपने कोट में, नानू काका को आकर बोलता है। तब नानू काका धोबी की ईमानदारी का प्रशंसा करते हैं और उसको इनाम के तौर पर उपहार के तौर पर 2 रुपया देते हैं। ऐसा करने पर जो सीखा ऑटो डीलर का जो मालिक है, दुकान का जो मालिक है, नानू काका से बहुत इम्प्रेस होता है और उनको एक सुंदर कार रेंट पर देता है। लेखक और नानू काका कल्याण मंत्री के ऑफिस पर जाते हैं और विजिटिंग बुक, जितना भी मंत्री होता है उसका विजिटिंग बुक होता है, उसमें नानू काका एड्रेस लिखते हैं कि वो प्रिंस ऑफ निनौर वहाँ के राजज्योतिषी हैं। एड्रेस में लिखते हैं लेखक का कि लेखक के एड्रेस लिखते हैं विजिटिंग बुक में कि वहाँ पर वो ठहरे हुए हैं। जब शाम में कल्याण मंत्री अपनी विजिटिंग बुक को देखते हैं तब देखते हैं कि राजज्योतिषी आए हुए हैं वहाँ का, जहाँ उनकी बेटी का शादी तय हुआ है। तब उनसे मिलने के लिए, यानी कि लेखक के एड्रेस पर मिलने के लिए कल्याण मंत्री कल होकर वहाँ जाते हैं। इस तरह से नानू काका से कल्याण मंत्री मिल लेते हैं, दोनों में बहुत बातचीत होता है और नानू काका 3 दिन में ही मंत्रियों से मिलकर वापस चले जाते हैं। लेखक को अंतिम क्षण तक पता नहीं लगता है कि नानू काका मंत्री से मिलने क्यों आए थे। लेखक सोचता है कि सच्चाई का पता लगेगा तो लेखक को परेशानी होगा, लेकिन लेखक फिर सोचता है कि नानू काका कोई ना कोई सॉल्यूशन, यानी कि हल निकाल ही लेंगे। इस तरह से मंत्री से मिलकर नानू काका चले जाते हैं और कहानी समाप्त हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।